भारतीय जनता पार्टी एक नेता पर 9 बार भरोसा करती है और टिकट देती है, जिसमें से वो नेता 6 बार चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंचते हैं, एक बार हैट्रिक भी लगाते हैं। अब 10वीं बार पार्टी ने भरोसा जताया है और लोग कह रहे हैं कि उनका काम बोलता है और इस कारण से लगातार चौथी बार वो संसद भवन पहुंचेंगे। नाम है राधा मोहन सिंह। पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से वो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के। इस बार भी माहौल उनके पक्ष में लग रहा है। आखिर ऐसा क्या है कि राधा मोहन सिंह का जादू लगातार मोतिहारी में चल रहा है और लगातार वो चुनाव जीतते जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दर्शकों नमस्कार। लोकसभा चुनाव की बेला है, कई सीट है जो चर्चा में है। इस बार मोतिहारी सीट भी चर्चे में है, चूंकि राधा मोहन सिंह है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। लगातार पार्टी ने 10वीं बार भरोसा जताया है। 9 बार इससे पहले उनको टिकट मिल चुका है, जिसमें से 6 बार वो संसद भवन पहुंच चुके हैं। अब चर्चा ये है कि आखिर क्या कारण है कि राधा मोहन सिंह लगातार चुनाव जीतते आए हैं। एक हैट्रिक भी लगाए हैं। लगातार 2009 का चुनाव, 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव उन्होंने लगातार जीता है, तो ये हैट्रिक है। और अब चर्चा सरेआम है कि 2024 का भी जो ये चुनाव है वो राधा मोहन सिंह जीत सकते हैं। कई फैक्टर है इसके पीछे। इस बार तो लोग कह रहे हैं कि राधा मोहन सिंह ने काम भी किया है, कई काम गिनाए भी जा रहे हैं, जिसमें से जो बड़ा काम है, जो कुछ चर्चित काम है, वो हम आपको बता देते हैं। मदर डेयरी का जो प्रोजेक्ट था वो एक बड़ा सुंदर और बड़ा बेहतरीन काम है जो मोतिहारी में हुआ। जो कई जगह बाहर में देखने को मिला अभी तक देखा जाता था, वो मोतिहारी में हुआ। उसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी में करवाई। ये मोतिहारी के लिए एक बड़ी बात है। जब वो कृषि कल्याण मंत्री थे तो इसका कहीं ना कहीं फायदा उन्होंने इस मामले में मोतिहारी को दिलवाया। इसके बाद आप अगर रेलवे की करेंगे तो पटना, मोतिहारी से पटना जाने में बड़ी समस्या होती थी, तो कहीं ना कहीं मोतिहारी और पटना के लिए रेलवे की व्यवस्था हुई, सीटें बढ़वाई गई और ये सब कुछ राधा मोहन सिंह के प्रयास से हुआ, चूंकि वो रेलवे कमेटी के सदस्य भी थे। इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालय, हालांकि मोतिहारी के लोगों का इसमें बड़ा योगदान रहा है। लंबी लड़ाई मोतिहारी के लोगों ने लड़ा, लेकिन इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने में राधा मोहन सिंह का भी बड़ा योगदान है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कई तरह के और काम हुए हैं, जिसमें कई रोड हो गया, फ्लाईओवर का जो जाल है, रोड और फ्लाईओवर का जो जाल है वो राधा मोहन सिंह ने बिछवाया है। हम लोग पटना देखते हैं, बाकी जगहों पर देखते हैं कि सुंदर सुंदर पार्क बनती है, आकर्षक पार्क बनती है। मोतिहारी में इसकी कमी खल रही थी, तो बड़ा सुंदर एक चरखा पार्क का निर्माण हुआ है, जिसमें महात्मा गांधी के सफर को भी दिखाया गया है कि कैसे महात्मा से मोहनदास करमचंद गांधी तक का उनका सफर तय हुआ। उनसे जुड़ी हुई इतिहासों को वहां दर्ज किया गया है, ताकि बच्चे जाएंगे, ये नवयुवक जाएंगे तो वो गांधी जी से कनेक्ट हो पाएंगे, साथ ही साथ घूम पाएंगे। अच्छा माहौल है, सुरक्षा की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है। मैं खुद चरखा पार्क घूम के आया, तो चरखा पार्क में ये काम हुआ है। अलावा राधा मोहन सिंह के पक्ष में जो एक बात जाती है वो ये है कि उन्होंने एक भय मुक्त मोतिहारी, भय मुक्त पूर्वी चंपारण का निर्माण किया है। यानी कि अपराध तो हर जगह है, सब जगह घटित होते हैं और अभी तक कोई वैसा प्रदेश नहीं है जहां अपराध जीरो हो गया। तो ऐसी स्थिति में अपराध भले होता हो, लेकिन जीरो टॉलरेंस है, जल्द से जल्द सजा मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। तो इस मामले में मोतिहारी सुव्यवस्थित है। इमरजेंसी हालात में एम्बुलेंस की जरूरत हो, इन सब चीज़ों की जरूरत हो, तो उसका भी चाक चौबंद जो है व्यवस्था है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो मोतिहारी ऐसा क्षेत्र है जहां मुसलमान भी बहुलता में है, हिंदू तो है ही बहुसंख्यक। तो ऐसी स्थिति में भी हिंसा नहीं हुई है। ये हिंसा कड़ा के राजनीति करने का काम नहीं करते हैं, ऐसा कोई आरोप भी इन पे नहीं है। तो भय मुक्त, हिंसा मुक्त मोतिहारी लोकसभा का भी इन्होंने निर्माण किया है। और भी कई फैक्टर है, कई काम है जो इन्होंने कराया है। तो कहीं ना कहीं इस बार मोतिहारी में राधा मोहन सिंह अगर चुनाव जीतेंगे, चौथी बार अगर वो संसद भवन पहुंचते हैं, तो इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर है कि उनका काम, उनकी स्वच्छ छवि, और उन्होंने चंपारण को कहीं ना कहीं जो आगे बढ़ाने के लिए देश के पटल पर कहीं ना कहीं नाम आगे करने में राधा मोहन सिंह का भी बहुत हद तक योगदान है। इसके लिए भी वो चुनाव जीतेंगे। साथ ही साथ इनके विपक्ष के जो उम्मीदवार है राजेश कुशवाहा, उन पे कई तरह के आरोप है। इससे पहले वो विधायक भी रहे हैं, तो विधायक रहते हुए उन्होंने कुछ खास किया नहीं है, ऐसा केसरिया की जनता, उनके लोग कहते हैं वहाँ, उस विधानसभा के लोग। साथ ही साथ उन पर एक आरोप है कि महादेव को के लिए उन्होंने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था। तो ये सब चीज़ें भी है।
और कई तरह का अभी अफवाह का बाजार गर्म है, जातीय लड़ाई, धार्मिक लड़ाई लगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इससे अभी तक राधा मोहन सिंह बचते आए हैं, उन पर यह आरोप नहीं है। इस कारण से मोतिहारी के लोग कहते हैं कि राधा मोहन सिंह से अगर कोई फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा, जो बाकी हो की अपेक्षा एक सही बात है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।